पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा नेता नामदेव चौहान द्वारा स्वच्छता अभियान और मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन संपन्न। मुंबई मालाडपुरा के तानाजी नगर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा नेता और उत्तर पश्चिम जिला के पूर्व सचिव नामदेव चौहान ने विशेष सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके जरिए स्थानीय इलाकों में सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसके बाद मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आंखों की जांच, मुफ्त चश्मे का वितरण और मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मालाड के सुप्रसिद्ध महावीर क्लिनिक के ट्रस्टी डॉक्टर और उनके स्टाफ के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों ने लाभ लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा के आमदार राजहंस सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा दिंडोशी विधानसभा के संयोजक राजन सिंह, तानाजी मंडल के अध्यक्ष राजकुमार पांडे, त्रिवेणी नगर मंडल की महासचिव मंजू तिवारी और महिला आदिवासी सेल की महाराष्ट्र अध्यक्षा नीलम वर्टे भी शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक नामदेव चौहान, जो उत्तर पश्चिम जिला के पूर्व सचिव, स्वाभिमान रिक्शा चालक मालक संगठन के दंडोशी विभाग अध्यक्ष और कोकण भूमि प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष हैं, ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ, शाल और श्रीफल देकर सत्कार किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में वार्ड क्रमांक 36 के अध्यक्ष राजू पोसुगड़े, महामंत्री नरेंद्र राणे, वार्ड युवा मोर्चा सचिव सुशांत राणे, दिंडोशी सचिव संतोष बंजारे, उपाध्यक्ष मंगेश रासम, कामगार आघाड़ी दिंडोशी के अध्यक्ष योगेश पवार, महिला मोर्चा दिंडोशी सचिव संजना गुरव और महिला मोर्चा महासचिव सुजाता पंगेरकर सहित वार्ड क्रमांक 36 और 37 के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, मनपा के कर्मचारी एवं अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। इसके पहले स्वच्छता अभियान चलाया था, यहाँ पे भी स्वच्छता अभियान चल रहा है, आई कैंप चल रहा है, क्या कुछ कहना सकते सर? मैंने पहले ही कहा था, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 तारीख उसमें हमारे नामदेव चौहान, उन्होंने आई कैंप रखा है, स्वच्छता अभियान रखा है और हमारे महावीर ट्रस्ट के लोग, ये सारे लोग आए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। और इसी प्रकार उनकी एक भावना है कि जन सेवा, आज फ्री में लोगों की आँख की तपासनी हो रही है, फ्री में चश्मा दिया जा रहा है और अगर कैंटीन वगैरह होगा तो उसका ऑपरेशन भी संस्था तैयार है, संस्था फ्री में करने को तैयार है। तो ये जन सेवा है, लोगों की, जनता की सेवा। भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार सदस्य जो है आज उतर कर रास्ते पर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा आज की नामदेव साहब, आज आपने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है चश्मा शिविर का। आज बहुत भारी संख्या में आपके कार्यालय के सामने लोग उपस्थित हैं, क्या कारण है इसका पूरा विवरण आप जानकारी दीजिए। ये देखिए, हमारे लाडले और पूरे विश्व के विश्वगुरु और भारत के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, इनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में सेवा पंद्रवड़ा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उसी के मद्देनजर ये हमारे 36 नंबर वार्ड में हमने आज सुबह ये विभाग में सफाई अभियान का कार्यक्रम लिया और अभी ये मुफ्त नेत्र चिकित्सा, मुफ्त चश्मा वाटप और जो भी पेशेंट को कैटरेक्ट मतलब मोती बिंदु का ऑपरेशन की जरूरत लगेगी, उनको हमारे मलाड के हॉस्पिटल में मुफ्त कैटरेक्ट ऑपरेशन करवा के दिया जाएगा। नामदेव साहब, अब आप लोगों ने कितने लोगों की तैयारी अभी तक, कितने लोगों को कूपन दे चुके हैं और कितने लोगों को आने की संभावना है और कौन कौन से डॉक्टर आ रहे हैं, कितनी की संख्या? देखिए, ये कार्यक्रम जो है हमारे मालाड विभाग के श्री महावीर क्लिनिक हॉस्पिटल के सौजन्य से रखा गया है। अभी तक ये कार्यक्रम के लिए करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। अभी ये कार्यक्रम 2-3 बजे तक चलेगा। मुझे लगता है करीब
लोगों अभी तक जो नाम दर्ज करवाया है वो उसकी तादाद देखते हुए 200-300 लोगों की आने की संभावना है। जितने भी लोग आएंगे, जितने लोगों को चश्मे की जरूरत लगेगी उनको हमारी तरफ से मुफ्त चश्मा वाटप किया जाएगा। मगर नामदेव साहब, जो है आपकी ये स्वच्छता अभियान आपने चलाने का काम किया सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पे, आज चश्मा शिविर का आयोजन है, इसमें कौन कौन से लोगों को भूमिका है? देखिए, हमारे 36 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष सन्माननीय राजू पोजगड़े जी, हमारे डिंडोशी विधानसभा की महिला महिला महामंत्री संजना गुरव, हमारे सहकारी और डिंडोशी विभाग के उपाध्यक्ष सन्माननीय संतोष वलजारे जी, हमारे सहकारी डिंडोशी विभाग के भाजपा के सचिव सन्माननीय मंगेश रासम जी, हमारे सहकारी अक्षय ठाक जी जो हमारे वार्ड के उपाध्यक्ष हैं, और बहुत सारे महिला पुरुष पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मगर एक विपक्ष का मैं आज सुबह चर्चा के दौरान मैं जिस तरह से आपने कार्यक्रम का आयोजन किया तो मुझे सूचना मिली, और जो विपक्ष के आपके लोग हैं उन्होंने एक आपके ऊपर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो नामदेव जी कर रहे हैं, आज जो महानगर पालिका का चुनाव की घोषणा हुई है उसको देखते हुए उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, नामदेव चौहान पिछले 16-17 साल से ये डिंडोशी विभाग में काम कर रहे हैं। पूरी जनता को मालूम है, ये आज नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष क्या बोलते हैं, देखो विपक्ष तो बात करेंगे ही, जो काम कर रहा है उसके बारे में ही बोला जाता है। अभी हमारे डिंडोशी विभाग में आपको मालूम है करीब हजारों लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुफ्त करोड़ों रुपए की लागत के उपचार मुफ्त करवाए हमने, जो किसी विरोधी पार्टी ने किया नहीं। वही लोग हमारे पास भेजते हैं पेशेंट को लेके, भाई इनके पास जाओ, करवाते हैं। और सबसे बड़ा पिछले 15 साल से हम लोग अभी काम की हम लोग जो बोलने जाएंगे तो काम का बहुत बड़ा विवरण देना पड़ेगा। मिठाई वाटप पिछले 10 साल से हर साल दिवाली में मिठाई वाटप किया जाता है, हजारों लोगों को हर साल मिठाई वाटप किया जाता है। दिवाली में मुफ्त उठना वाटप किया जाता है। वैसे सबसे बड़ा बम्बई में आधार कार्ड, मेगा आधार कार्ड कैंप जो है 2 साल पहले हमारे डिंडोशी विभाग ने हमने आयोजित किया है, जिसमें करीब 1600 लोगों ने एक दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक पूरा दिन में 1500-1600 लोगों ने अपना आधार कार्ड के से रिलेटेड जो भी काम है, करेक्शन हो या अपडेट हो, ये सब करवाया। और पैन कार्ड से ई श्रम सेवा कार्ड और आयुष्मान कार्ड और बहुत सारे, मुझे याद भी नहीं, इतने सारे हमारे आधार कार्ड कैंप तो हमने हजारों इधर पूरे विभाग में हर जगह लगाए थे। विरोधी कोई ऐसा काम कर नहीं सकते, इसके लिए जो काम करता है उनको ही उनके ऊपर आरोप किया जाए। ठीक है सर, स्वच्छता अभियान में लोग उपस्थित थे, आपके लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका। मगर अभी ये जो चश्मा शिविर का आयोजन है, इसमें कुछ मुंबई के भी पदाधिकारी, आमदार, नगर सेवक कोई आने वाले हैं क्या? यस, हमारे ये विभाग के कार्य सम्राट आमदार मतलब डिंडोशी के सन्माननीय राजन सिंह साहब कुछ ही देर में यहाँ आने उपस्थित रहने वाले हैं। और हमारे दूसरे आमदार जो कांदिवली के हैं, लेकिन जिनका काम यहाँ भी बोलता है, ये 36 नंबर वार्ड में भी काम करते हैं, बहुत सारे काम उनके माध्यम से हमने करवाया है। आमदार निधि देके वो भी करीब 1-2 बजे यहाँ आने के लिए बोले हैं, मुझे फोन आया था उनका, और बाकी तो पदाधिकारी तो आने वाले ही। मगर साहब, जैसा एक लास्ट मेरा एक सवाल है कि अगर काश जैसे आपके जो समर्थक हैं, जैसे कि आपके टीम जो है, आपके वार्ड अध्यक्ष है, ये लोग हैं जितने भी पदाधिकारी, काश अगर यही लोगों के चर्चा के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व जिस तरह से चल रहा है, हाईकमान से लेकर नीचे तक, जिस तरह से आपका चर्चा का विषय, अगर काश आपको टिकट देता है तो क्या चुनावी मैदान में आप उतरेंगे क्या? देखिए, हम पिछले 15-16 साल से लोगों की विविध माध्यम से सेवा करते आ रहे हैं, मगर हमारे वरिष्ठगण
हमारे वरिष्ठगण हमारा काम देखे अगर हमको टिकट देने के लिए सोचते हैं तो हम हमारे कार्यकर्ता हमको चाहने वाले उनको खुशी होगी, क्योंकि जो काम कर रहे हैं, जो कोई लोक प्रतिनिधि पद मिलता है तो जो काम कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा काम करने का मौका हमको मिलेगा। मौका तो मिलेगा क्या? चुनावी मैदान में आप चुनाव में उतर के चुनावी जो लड़ाई होगी उसमें उतरेंगे क्या? ये टिकट पाने की या इच्छा जाहिर करने की आपने ऐसा कल्पना की है, या काश आपको टिकट दिया जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नियम है कि किसी कोने से भी जो कर्मठ कार्यकर्ता है ना वो सर्वे कराते हैं और डायरेक्ट लाकर के उनको टिकट देते हैं। अगर काश आपको टिकट मिला तो क्या चुनावी मैदान में रहेंगे क्या? जरूर जरूर। हम वरिष्ठगण हमको चुनावी मैदान के लिए टिकट देते हैं तो हम जरूर मैदान में उतरेंगे लोगों के सेवा के लिए। अगर काश आपको टिकट नहीं मिला, कहीं आपके अगल बगल में बैठे लोग ही पदाधिकारी को अगर टिकट मिलता है, क्या उनका आप काम करेंगे क्या? देखिए, अभी तक हमने कोई टिकट के लिए या कोई पद के लिए हमने काम नहीं किया है। एक सेवा ही धर्म है, ये बीजेपी का स्लोगन है। पहले सेवा करते रहो, सेवा करते करते अगर हमको टिकट मिलता है तो भी हम खुश हैं, अगर ना मिलता है तो भी हम हमारा काम करते रहेंगे। मगर लोगों का, अगर आपके बीच के ही लोगों को टिकट मिला तो क्या आप उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आप उनका काम करेंगे क्या? मेरा सवाल ये है। जरूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आप वार्ड के अध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी। संगठन के जो बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है वो वार्ड अध्यक्ष होता है। इसके लिए मैं पहले अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा एक सवाल है कि जिस तरह के विश्व पर जिसकी निगाहें हैं इस पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जिस तरह से कार्यक्रम आप मुंबई के कोने कोने में किया गया है, ठीक उसी प्रकार से इस वार्ड के अंदर स्वच्छता अभियान और आई कैंप का कार्यक्रम किया गया। इसमें किस नजरिया से आप देखते हैं, आपकी क्या योगदान है, इस पर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये कार्यक्रम पूरे भारत में चालू है। अपने भारत को विश्व गुरु बनाने वाले और इस देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा पखवाड़ा, अपने महाराष्ट्र में सेवा 15वाड़ा कर रहे हैं। उसमें सेवा उपक्रम बहुत सारे लिए गए हैं। इसमें शुरुआत से स्वच्छता मुहिम सबसे बड़ा उसमें रखा गया है और हर जगह पे मेडिकल कैंप, नेत्रदान का, और हर जगह बहुत सारे जगह पे रक्तदान शिविर हुए हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप है और वो बहुत यशस्वी तरीके से चल रहे हैं। और इसमें आज का दिन जो है आज 20 सितंबर है, इसमें आज अपने वार्ड 36 के तानाजी नगर के विभाग से हमारे नामदेव चौहान जी जो उत्तर पश्चिम जिला के सचिव है और उनका काम पहले से ही मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। हर क्षेत्र में काम उनका है। पानी के लोगों की समस्या हो, लोगों का कुछ भी इस विभाग का कुछ भी अगर समस्या निर्माण होती है तो सबको यहाँ सिर्फ नामदेव चौहान जी आते हैं। भले कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ काम करती है लेकिन उनसे कुछ होता है कि मालूम नहीं, लेकिन नामदेव चौहान जी का नाम हर जगह पे, हर यहाँ पे जो नागरिक रहता है हर जगह उनके नाम का बोलबाला है। तो इसी तरह से आज उन्होंने जो स्वच्छता मुहिम सुबह ली थी, स्वच्छता मुहिम पूर्ण होने के बाद उन्होंने दूसरा कार्यक्रम लोगों की सेवा का, नेत्रदान का, जो नेत्र के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, उससे किसी को चश्मा की जरूरत है, किसी को आंखों की समस्या कुछ जान के लेनी है क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रोग्राम का उसके बाद अगर किसी में समस्या बड़ी अगर डिटेक्ट होती है कैटरेक्ट जैसी, तो उनका मुफ्त में हर चीज़ उन्होंने मुफ्त में रखी है। इसके लिए भारी संख्या में यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं और उनकी व्यवस्था के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं की उतनी व्यवस्था की है। आज 70-80 लोग बाहर खड़े हैं, उनकी व्यवस्था में 20-25 तो कार्यकर्ता बाहर खड़े जो लोगों की व्यवस्था में लगे हुए। तो ये बहुत बड़े लेवल पे उनका कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। ये अच्छा कार्यक्रम कर। मगर सर, एक जैसा कि आप जानते हैं कि वार्ड का एक संगठन होता है, वो जड़ होता, पाए होता, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि इस समय महानगर पालिका का चुनाव जल्द ही आने वाला है, घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, डेट क्यों फिक्स नहीं हुआ है। मगर सर, आए दिन में अगर चर्चा का एक विषय बना कि नामदेव जी चुनाव मैदान में आ रहे हैं और उनको इसलिए वो काम कर रहे हैं, आपके जो संगठन के लोग हैं वो भी चर्चा का एक विषय बना। काश अगर नामदेव जी को टिकट मिलता है तो क्या आप संगठन की भूमिका निभाते हुए क्या इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे क्या?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत के ऊपर चलने वाली पार्टी है और ये जो निर्णय लेती है अपने पार्टी के वरिष्ठ जो भी निर्णय लेते हैं, फिर वो सीएम देवेंद्र फडणवीस जी है, उनको आदेश आता है कि तुमको उप मुख्यमंत्री बनना है आपको अगले टर्म के लिए, तो वो भी निर्णय स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हमारे नामदेव चौहान जी हो या फिर हमारे पार्टी के बड़ी लेवल पे जो काम करने वाले सभी प्रमुख पदाधिकारी हो, उनमें से किसी को एक को ही टिकट मिलने वाली है। जिनको भी टिकट मिलती है, अगर नामदेव चौहान जी का भी उनके नाम डिक्लेयर होता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा मंडल उनके साथ में खड़ा रहेगा और उनको विजयी बनाने तक साथ में हम रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इस हमारे चैनल के माध्यम जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक के माध्यम से आप पूरे देशवासियों को क्या संदेश के रूप में आप क्या बोलना चाहते हैं? संदेश के रूप में यही बोलना चाहूंगा कि लोगों को जो मैसेज दिया जा रहा है गलत तरीके का, कि ये गलत तरीके से चुन के आते हैं ये कुछ, तो लोगों को मैं विनती करूंगा कि आप उन भ्रम में ना रहे। अगर इतना ही अगर चीजें होती थी आसान, तो भारतीय जनता पार्टी को जो राज्य इतने सालों से जीत नहीं पाए, उनका फोकस उसमें पहला रहता था, उसमें कुछ हम बढ़ोतरी कर लें। लेकिन वो उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा बड़ा कार्य वहाँ पे हुआ, उन्होंने उनकी सीट वहाँ माइनस हुई है। तो मोदी जी तो कांग्रेस के राज में 400 लेने की सोच रहे थे और अभी इनको उनके खुद के कार्यकाल में 240 सीट आई, वो उनका माइनस हुए। तो उसमें वोट चोरी का जो नाम लगा रहे उनको कुछ समझ में आना चाहिए, वो गलती है। तो मैं उनके लोगों को मैं जानता हूं कि आप नाम लिए बिना राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं जो ये अभी चुनाव आएगा, क्या आपकी मुंबई महानगर पालिका में आपका महापौर होगा क्या? मुंबई महानगर पालिका में महापौर होगा नहीं, महापौर था हमारा गए टर्म में ही, लेकिन देवेंद्र जी का बड़ा मन रख के उन्होंने उस चीज को हमारे उद्धव जी के प्यार के खातिर, हमारे शिवसेना के प्रेम के खातिर उन्होंने उनको ये भेंट दे दी। लेकिन अब उन्होंने जो गलती की है 2019 में, उसका उन्होंने भुगतान अभी करना है और हम बड़ी पैमाने से नगर से चुन के आएंगे और पूरे ताकत से यहाँ पे महानगर पालिका का महापौर बैठेगा मुंबई पे, ये तय है। मंगेश राठौर साहब, जिस तरह से आज चश्मा शिविर का आयोजन किया गया है, स्वच्छता अभियान भी चलाया गया और आप लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बहुत अच्छी बातें रखी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज ये जो स्वच्छता अभियान और चश्मा शिविर का आयोजन किया, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? आज मराठी में बात करतो मैं. चलिए. तो आज या ठिकाणी आज मोदी पंधरवडा जो चालू आहे आणि त्या पंधरवड्यामध्ये विभागामध्ये अनेक ठिकाणी असे प्रोग्राम झालेले आहेत. रक्तदान शिबिर, स्वच्छता अभियान, आरोग्य शिबिर असे बरेच असे सगळे झालेले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून या तानाजी नगरमध्ये स्वच्छता अभियान आणि लोकांच्या सेवेसाठी हा कार्यक्रम बऱ्याच ठिकाणी होत नसतो. तर साहेबांनी असं सुचवलं की आज चष्म्याचं दुकान दुकानात जायचं तर चष्मे घ्यायचे तर 300 चष्मे आहेत. तर आपण लोकांना एक सेवा म्हणून आपण एक चष्मे त्यांना मोफत देऊ. त्याचं आता बऱ्यापैकी हे असतं तर ऑपरेशन असतात, महाग ऑपरेशन वगैरे असतात, लोकांना परवडत नाही. आमचा जो विभाग आहे हा विभाग आमचा एकदम डोंगराळ भाग आणि गरीब वस्ती कष्टकरी लोक या ठिकाणी राहतात. तर अशा लोकांसाठी साहेबांच्या मनात एक आलं की आपण अशा लोकांसाठी आपण काहीतरी करू आणि त्या निमित्ताने साहेबांनी आज हे डोळे तपासणी शिबिर आणि उपचार दोन्ही पण ठेवलेले आहेत आणि चष्मा मोफत असे हे बहुरंगी जे आजचा जो शिबिर आहे हे ठेवलेलं आहे. आणि लोकांनी त्या शिबिराला असा भरघोस प्रतिसाद पण दिलेला आहे. आज जवळजवळ 100 लोकांची इथे नोंदणी झालेली आहे. अजूनही लोक येत आहेत. जवळजवळ या ठिकाणी 300 ते 350 लोकांचं ते टार्गेट आहे ते आज संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होणार आहे. आणि अजित साहेब, नामदेव चव्हाण साहेब अशीच ही या ठिकाणी लोकांच्या उपयोगी आणि त्यांना ते लोकांना काय पाहिजे हे त्यांना मुळातच त्यांना कसं समजतं की लोकांना काय पाहिजे, तर लोकांना देण्याचंच काम हे आजपर्यंत नामदेव साहेब करतायत. आणि ही अशी कामं करण्यासाठी आमच्यासारखे सर्वसामान्य कार्यकर्ते, त्यांची टीम आज 100 ते 150 लोकांची टीम त्यांच्या अहोरात्र त्यांच्या बरोबरच त्यांच्या पाठीशी आहे. आणि असंच त्यांचं कार्य यापुढेही चालू राहू किंवा त्यांचं जे भविष्यातील ध्येय आहे, कोणतेही ध्येय आहे ते पूर्ण होऊन तशीच आम्ही या गणनायकांनी प्रार्थना करतो की त्यांचं ध्येय पूर्ण होऊ देत आणि आम्ही त्यांच्या बरोबरीने आम्ही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही काम करू आणि त्यांचं ध्येय